एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हब नाम का एक बॉन्ड्समैन नजर आया जो कि असल में एक बाउंटी हंटर था और वो वांटेड मुजरिमों को पकड़कर पुलिस वालों को देकर उनसे पैसे लेता था। जिसमें वो जैब नाम के एक गुंडे को पकड़ने के लिए एक मोटल के बाहर तैयार हुआ और वो गन लेकर जैब के कमरे के बाहर आया। फिर हब ने अंदर एक बी हाइव को डाला जिसके चलते हब बाहर जैब के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वहीं पर अंदर से उसका भाई बाहर आया और हब ने उसे पीटा, लेकिन फिर उसने देखा कि वो जैब नहीं था और तब पीछे से जैब ने हब पर गोलियां चलाकर उसे घायल कर दिया और फिर उसके गले को वहीं पर काट दिया, जिसमें हब वहीं पर खून के बहने से तड़प तड़प कर मारा गया। कुछ घंटों के बाद कटे हुए गले के साथ हब को होश आया जिसमें वो अभी भी जिंदा था और वो दो दीवारों के बीच में फंसा हुआ था, जिसमें हब ने काफी ज्यादा पुश किया और वो वहां से होटल के कमरे में बाहर गिरा। जिसमें बीहाइव से हमें ये भी पता चला कि हब अभी भी जैब वाले कमरे में था और हब ने देखा कि उसका गला अभी भी कटा हुआ था। फिर हब वहां से बाहर आया तब उसे वहां पर टॉम नाम का एक आदमी मिला और हब ने उसे मारकर उसे पकड़ लिया, जिसमें हब उसे जानता था और टॉम हब के कटे हुए गले के साथ उसे अभी भी जिंदा देखकर काफी डर गया। तब हब ने पूछा कि क्या तुमने मेरा गला काटा? तब टॉम ने मना कर दिया और वो कहता है कि मुझे जैब ने इस जगह को जला देने के लिए कहा था जिससे मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। और तब हब कहता है कि वो साला मेरा ट्रक भी लेकर गया। फिर वहां से हब ने टॉम को उसकी कार में डाला जिसमें हब को उसके हाथ पर 3 घाव दिखे। फिर हब वहां से टॉम की कार को लेकर अपने घर पर आया जो कि असल में गैरेज था और वो पास में उसकी माँ किटी के घर के गैरेज में रहता था। जिसमें किटी ने वहां पर हब को देखा तब हब हाय बोलकर गैरेज में घुसा और हब ने अंदर आकर देखा कि उसका गला ठीक हो रहा था और बाहर किटी उसे बुला रही थी। तब हब वहां से किटी के पास आया और उनसे मिलने के लिए फादर रॉन भी आए थे। तब हब उन पर भड़क गया क्योंकि रॉन ने किटी के हब के बाउंटी हंटर के काम के चलते चर्च से निकाल दिया था। तब किटी और रॉन कहते कि किटी को वो वापस चर्च में ले लेंगे अगर हब वीकेंड को ही गलत काम करेगा और तब हब ने मना कर दिया और रॉन वहां से निकला। तब हब ने किटी को बताया कि एक जैब नाम के गुंडे ने उसके ट्रक को चुरा लिया है और वो उसे ढूंढने जाएगा। तब किटी कहती है कि जैब लकी के लिए काम करता है और तब ये सुनकर हब काफी भड़क गया क्योंकि लकी अब हब की एक्स वाइफ मैरी को डेट कर रहा था और इसलिए हब ने आकर एक नकली अरेस्ट वारंट बनाया और हब के सारे फोन्स पर पोटोगोल्ड्स नाम की एक कंपनी का फोन आ रहा था जो कि एक जॉब की कंपनी थी और हब ने उसे इग्नोर किया और फिर वो लकी के क्लब के बाहर पहुंचा जिसमें हब ने वहां पर लकी की कार देखी और हब के अंदर आने पर उसे उसकी एक्स वाइफ मैरी दिखी जो कि उसी क्लब में गाना गाती थी और हब उसे देखकर अपनी पसंदीदा औरत के प्यार में फिर से पड़ गया। वहां से हब ने अंदर आकर लकी को पकड़ लिया और तब लकी चौंक गया क्योंकि हब को उसने मरवा दिया था और हब ने लकी को बाहर बुलाया, लेकिन वहां पर हब का बेटा कैड और मैरी आ गए और मैरी हब को देखकर चौंक गई। तब हब ने कहा कि मेरे पास लकी के नाम का वारंट है और तब मैरी कहती है कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे और फिर वो हब को लेकर ऑफिस में आई। तब हब उसके गाने की तारीफ करने लगा, लेकिन वहां पर मैरी को उसकी बातें हमेशा की तरह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और हब ने उसे बताया कि लकी ने मेरा गला काटने के लिए कुछ गुंडों को पैसे दिए थे। तब मैरी कहती है कि तुम्हारा गला तो अब ठीक लग रहा है। वहां पर हब कहता है कि लकी काफी खतरनाक है और तब मैरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये पेपर साइन करो क्योंकि मैं कैड को अपने साथ एक दूसरे शहर में लेकर जाना चाहती हूँ और मुझे वहां पर अपने गानों को रिकॉर्ड करवाना है। और वहीं पर कैड ने आकर बताया कि डैड आपके लिए पोटोगोल्ड नाम की एक कंपनी से बार बार फोन आ रहा है। तब हब कहता है कि हाँ वो मेरे दोस्त की कंपनी है और तब मैरी ने हब को पेपर साइन करने के लिए कहा। तब हब कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर वो वहां से बाहर आया। तब तक वहां से लकी अपनी कार को लेकर निकल गया था। फिर हब वहां से लकी के एक अड्डे की तरफ जा रहा था और तब उसे चर्च के बाहर रॉन दिखा जो कि एक डेमोन के शरीर में बदल चुका था और हब इस चीज से काफी कंफ्यूज हुआ। फिर हब वहां से लकी के अड्डे पर पहुंचा। फिर हब ने वहां पर जाकर एक गुंडे को भी पकड़ लिया जो कि जैब का साथी था और वो हब को जिंदा देखकर चौंक गया और उसने बताया कि लकी अंदर नहीं है और तब हब उसे लेकर अंदर आया और उसे वहां पर जैब उसके भाई के साथ दिखा। तब हब ने सबको घायल कर दिया और हब को जिंदा देखकर वो सभी लोग चौंक गए थे। तब हब ने पूछा कि ये काम तुम्हें लकी ने दिया था कि नहीं और तब वहां पर गुंडों ने ये बताने से मना कर दिया, लेकिन वहां पर हब ने उन सभी को मारने की धमकी दी वरना लकी को वहां पर बुलाने के लिए ज्यादा पैसे मांगने का मैसेज करने के लिए कहा। तब वो गुंडे मान गए। दूसरी तरफ लकी इस मैसेज को पढ़कर काफी भड़क गया। वहां पर मैरी लकी से बात कर रही थी। तब लकी ने बाहर काम पर जाने का बहाना बनाया। तब मैरी इस चीज के लिए मान गई
और तब तक गुंडों को हब ने बांध कर रखा था, जिसमें वो लोग हब के मरने की पार्टी कर रहे थे और वही खाना हब खा रहा था। तब गुंडों ने बताया कि वहां पर फादर रॉन आ रहे हैं और तब हब ने उनमें से गुंडे को रॉन को दरवाजे से भगाने के लिए कहा और वो पास के कमरे से उसे देख रहा था। तब वहां पर लाइट ब्लिंक होने लगी और उसने देखा कि रॉन ने वहां पर एक गुंडे को हवा में लटका दिया और उसके बाद दूसरे गुंडे से हब के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें रॉन ने अंदर हब को देखा और वो उस पर हमला कर रहा था। तब हब ने उस पर गोलियां चलाई और फिर हब पीछे के रास्ते से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद हब वहां से अपने घर पर पहुंचा। तब उसने देखा कि उसकी मॉम किटी के साथ वहां पर पोर्टोगोल्ड कंपनी से मिच नाम की एक लड़की आई थी। तब हब कहता है कि मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए और तब मिच कहती है कि तुम मर चुके थे और फिर तुम नर्क में गए और तुम अब वहां से वापिस आए हो क्योंकि तुमको यहाँ पर एक खास मिशन के लिए भेजा गया है, जिसमें मेरा काम आपको उस पूरे मिशन को समझाना है। और तब किटी को उसकी बातें अजीब लगी और तब मिच ने हब को इस बारे में बताने कहा। तब हब कहता है कि मैं चर्च नहीं जाता और तब मिच कहती है कि आपने रॉन को तो देखा होगा जो कि हमेशा चर्च में रहता है और अभी भी आपको बाउंटी हंटर का ही काम करना है, जिसमें आपको बुरे डेमोन्स को हंटिंग करना है और ये काम आपको डेविल के लिए करना पड़ेगा। तब ये सुनकर हब चौंक गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कहानी एक दिन के पहले की देखने मिली, जिसमें फादर रॉन हॉली वॉटर से अपने बालों को सेट करते हुए नजर आए और वहीं पर लाइट शुरू होकर बंद हो गई। और तब वहां पर रॉन ने आकर लाइट को चेक किया और वहां पर उसे एक शैतानी आत्मा नजर आई और उस आत्मा ने आकर रॉन के फोटो को जलाना शुरू किया। तब रॉन वहां पर भगवान के नाम पर उस डेमन को भागने के लिए कह रहा था और तब उस आत्मा ने आकर रॉन को हॉली वॉटर से शॉक दिया और उसके पूरे चेहरे को जला दिया। और फिर उस आत्मा ने रॉन के शरीर पर कंट्रोल करके अपने चेहरे को ठीक करना शुरू किया। दूसरी तरफ मिच और रॉन बात कर रहे थे। तब रॉन ने मिच के लिए काम करने से मना कर दिया। तब मिच कहती है कि आप मना कर रहे हो, ये चीज मैं रिकॉर्ड कर लूंगी और उसके बाद कुछ ही देर में आप नर्क वापस चले जाओगे। और तब वहां पर किटी ने मिच को खाना ऑफर किया जिससे वो अपने बेटे को बचा सके और वहां पर मिच ने हब को बोलने के लिए कहा। तब हब कहता है कि आपको पहले नाश्ता करना होगा। कुछ देर बाद किटी ने पूछा कि हब को नर्क में क्यों भेजा गया था। तब मिच कहती है कि इस बारे में हब को पता होगा और हम लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, जिसमें मेरा काम सिर्फ आत्मा को रोकने वालों को हैंडल करना है। और नर्क एक जेल जैसी है जिसके अंदर से कई बार काफी बुरे डेमोन्स भाग जाते हैं और एक के भागने पर काफी सारे भाग सकते हैं और उन्हें कैसे पकड़ना है आप इस नॉवेल से सीख सकते हो। और हब तुमने अभी तक एक डेमोन को देखा है और तुम नर्क से वापिस आए हो, इसलिए वो भी तुम्हें देख सकते हैं और वो तुम पर हमला करेंगे तो तुम्हें उनसे भी बचना होगा और सिर्फ तुम ही उन्हें देख सकते हो। और उसके बाद तुम्हें उन्हें मारना होगा, जिसके लिए तुम्हें उनके सर के ऊपर वार करना होगा और उसके बाद वो वापस नर्क चले जाएंगे। तब किटी कहती है कि मेरे बेटे ने थोड़े बहुत बुरे काम किए होंगे लेकिन उसके लिए उसे नर्क की सजा नहीं मिल सकती। तब मिच कहती है कि मुझे इस बारे में खास चीजें नहीं पता, लेकिन आपको वापस यहाँ पर आने का मौका मिला है और इस बारे में ही मैं आपको बता सकती हूँ और बहुत ही जल्दी हब का काम खत्म होगा तो उसे वापस नर्क जाना होगा। और ये सब चीजें कितने डेमोन्स भागे हैं उस पर डिपेंड है और अगर तुम डेमोन्स को वापस नहीं भेज पाए तो भी तुम्हें नर्क में वापस भेज दिया जाएगा, तो तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। फिर मिच वहां से निकली। दूसरी तरफ लकी पैसे देने के लिए उसके अड्डे पर आया और फिर वो गन लेकर अंदर घुसा। तब उसे वहां पर अपने तीनों गुंडों की लाशें दिखी जिसे ब्रूटली मार दिया गया था। और लकी के बाहर आने पर उसे पास में टॉम की कार दिखी जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। तब लकी ने वहां से टॉम को निकाला और टॉम भी असल में लकी के लिए ही काम करता था। तब तक हब काम में लगा था और वहां पर किटी ने हब से पूछा कि तुम नर्क में क्यों गए थे, क्योंकि तुमने कुछ बुरा काम तो किया होगा। और तब हब कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन लकी ने मुझे मरवा दिया था। तब किटी कहती है कि वो फिर नर्क में क्यों नहीं गया। तब हब कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता और शायद उसे किसी ने नहीं मारा है, इसी वजह से वो नहीं गया। तब किटी कहती है कि तो बताओ कि क्या तुम्हें कोई डेमोन को देखा है। तब हब कहता है कि मैंने एक को देखा था। तब किटी कहती है कि फिर उसे जाकर तुम मार दो। और तब हब कहता है कि मैं कोई डेविल के लिए काम नहीं करूंगा। और तब किटी कहती है तुम वैसे भी एक बार मर चुके हो और अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। वहां से हब और किटी अंदर आए और तब फैक्स से पोर्टोगोल्ड
गोल्ड का एक पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि वॉलाकॉर्ड नाम के डेमोन को पकड़ने का था और उन्हें लोकेशन भी मिली थी जो कि रॉन का चर्च था। तब हब कहता है कि मैं वहां जाकर सब ठीक कर दूंगा और तब किटी भी आना चाहती थी लेकिन हब ने मना कर दिया और किटी कहती है कि वो डेमोन मेरे चर्च को बर्बाद कर देंगे और मैं ये नहीं देख सकती। तब हब ने किटी को वहां पर कुछ भी करने से मना कर दिया और फिर वहां से वो दोनों चर्च में आए। तब किटी वहां से रॉन को बुलाने लगी जिसमें उन्हें रॉन के जले हुए पोस्टर्स दिखे और फिर आगे जाने पर उन्हें रॉन का जला हुआ चेहरे के निशान दिखे और अंदर कोई भी नहीं था। इसलिए बाहर आकर किटी और हब दोनों समझ गए कि मिच की बातें सही थी और वहां पर हब कहता है कि मैं अब रॉन को कैसे भी ढूंढ कर रहूंगा। फिर हब वहां से आकर मैरी से मिला। तब मैरी कहती है कि क्लब में शिरिल गायब हो गई है और तब उसका काम मुझे करना पड़ रहा है और हब ने उसे पेपर साइन करके दिया और वो कहता है कि तुम केट को लेकर दूसरे शहर में चले जाओ, कुछ दिनों तक तुम वहां पर घूमते रहना। वहां पर मैरी हब के सपोर्ट से चौंक गई और उसने थैंक्स कहा और उसे शक हुआ कि हब को शायद कैंसर हुआ है और वो मरने वाला होगा। तब हब ने मना कर दिया और वो कहता है कि मैं सिर्फ कुछ अच्छा काम करना चाहता था और वहीं पर टॉम और लकी आए जिसमें वो दोनों हब को देखकर डर गए और मैरी वहां पर खुश थी। तब हब वहां पर लकी को कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा और फिर वो वहां से निकल गया। फिर हब आकर किटी से मिला और हब ने वहां पर रॉन के आने पर कैसे लाइट शुरू बंद हो रही थी इस बारे में बताया लेकिन वहां पर किटी हब के नर्क जाने से काफी परेशान थी। तब हब कहता है कि मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता और शायद ये गलती थी लेकिन उसका कोई लूप होल जरूर होगा जिससे मैं उसे ठीक कर दूंगा। तब किटी कहती है कि क्या मैं एक बुरी माँ हूँ क्योंकि तुमने काफी बुरा काम किया होगा जिसके चलते ही तुम्हें नर्क की सजा मिली होगी। तब हब कहता है कि नहीं मॉम आप परफेक्ट हो लेकिन वहां पर किटी काफी ज्यादा दुखी थी। तब हब ने माफी मांगी और किटी कहती है कि मैं रॉन को नहीं मार सकती क्योंकि वो भगवान का आदमी है और उसे तुम भी नहीं मारोगे। और तब हब ने इस चीज का वादा किया लेकिन वहां पर हब ने अंदर आकर अपने काफी सारे हथियारों को भरा और वहां से दोनों एक चर्च की फैक्ट्री में आए और फिर हब कहता है कि मॉम आप कार में ही रहो क्योंकि मैं रॉन को डेमोन के अवतार में देख सकता हूँ। और तब किटी कहती है कि हब तुम हमेशा से काफी ज्यादा घमंडी रहे हो जिसमें तुम खुद को भगवान से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हो और तुमने ये मैरी के साथ भी किया था जिसमें तुम दोनों की बैंड में जोड़ी काफी बेस्ट थी और तुम दोनों साथ में अच्छा गाना गाते थे फिर भी तुमने मेरे लिए बाउंटी हंटर का काम जारी रखा। और तब हब कहता है कि मैरी मुझे इंटर्न समझती थी और तब किटी कहती है कि मैरी सही थी और उसने अब जिंदगी में तरक्की की है और वो लकी के साथ है ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और इसी वजह से मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी। और तब हब मान गया। फिर वो दोनों अंदर आए जिसमें हब अकेला आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि अंदर रॉन ने एक ट्रायंगल के निशान बनाया था और उसके ऊपर रॉन ने एक आदमी की बलि चढ़ा दी थी। फिर हब को वहां पर रॉन ने अपने एयर यानी कि हवा की पावर से हवा में उड़ा दिया और फिर वो उसके सामने आया और उसने हब को पटक दिया। तब हब बाहर आ गया और रॉन के आने पर उसका पैर एक ट्रैप में हब ने फंसा दिया और तब हब ने उसे बेहोशी की गोली मारी और किटी उसे क्रॉस दिखाने लगी लेकिन वहां पर रॉन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और फिर वो आजाद हुआ। तब हब ने उसे गोलियां मारना शुरू किया लेकिन रॉन ने उसे गिरा दिया और वो उसे मारने वाला था। तब किटी ने उसे शॉटगन से घायल कर दिया और हब ने एक फ्रिज को रॉन पर गिराकर उसके मुंह को तोड़कर उसे वहीं पर वापस नर्क भेज दिया जिसके मरते ही वहां पर लाश जलने लगी और उसी आग के अंदर पूरा चर्च जलने लगा था और उन सभी लोगों के फोटोज वहां पर टॉम ने निकाल लिए थे। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें डैनी नाम की एक लड़की नजर आई जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रही थी और उसे उसके बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया था और डैनी ने इस बारे में लाइव आकर सबको बता दिया लेकिन ये डैनी की एक्टिंग थी और वो उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवाना चाहती थी। इसी वजह से उसने ये नाटक किया था जिसमें वो काफी ज्यादा खुश हुई और वहीं पर उसने देखा कि घर के अंदर शावर अपने आप शुरू हो चुका है। तब डैनी ने आकर उसे बंद कर दिया लेकिन वहां पर सभी के सभी नल में से अपने आप पानी आना शुरू हो गया और डैनी वहां पर चौंक गई जिसमें वो उसे बंद भी नहीं कर पा रही थी। और वहीं पर डैनी को एक डेमोन नजर आया जिसमें डैनी को वहां से डेमोन ने टब में डुबाकर वहीं पर मार दिया और उसके शरीर पर कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ हब और किटी उनके पहले मिशन को खत्म करके काफी खुश थे जिसमें किटी को ये नहीं समझ रहा था कि रॉन ने उस आदमी को क्यों मारा था। तब हब कहता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं लेकिन मैं अब अच्छे से जीने का ट्राई करूंगा। तब किटी कहती है कि हाँ तुम ऐसे ही नर्क जैसी बुरी जगह से बच सकते हो। और तब हब ने एक फाइल को लिया और वो कहता है कि मैं थोड़े काम को खत्म करके आता हूँ। फिर हब वहां से आकर मैरी, एड और लकी से मिला और वो कहता है कि कैट को आज मैं स्कूल लेकर जाऊंगा और तब मैरी मान गई लेकिन लकी इस चीज से
से नाराज था। वहां पर मैरी ने उसे भी मना लिया और हब वहां से कैट को गाड़ी चलाने के लिए कहा और दोनों बाप बेटे आगे बढ़े, जिसमें कैट ने बताया कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। तब हब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कार को चलाओ और तुम काफी जल्दी बड़े हो रहे हो मेरे बेटे। और तब ये सुनकर कैट खुश हुआ। वहां पर हब ने कैट को बताया कि लकी की मैंने बोस्टन से फाइल निकाली थी जिसमें वो पहले माफियाओं के साथ काम करता था और उसने काफी सारे लोगों का खून किया था। कैट कहता है कि इस बारे में मुझे और मॉम को पता है क्योंकि लकी ने हमें सब बता दिया है। और तब हब कहता है कि ऐसे लोग कभी भी बदल नहीं सकते। और वहीं पर हब को किटी का फोन आया और उसने बताया कि एक नया डेमोन भागा है। और तब हब ने केट को उसकी स्कूल को मिस करके उसके साथ चलने के लिए कहा। फिर हब ने उस मॉन्स्टर के बारे में पूछा। तब केटी कहती है कि उसका नाम मार्फोस है जो कि इजिप्ट से आया है और वो पानी को अपनी पावर्स की तरह यूज करता है और उसे पानी से दूर रखना चाहिए। तब हब कहता है कि ओके मॉम। फिर अब कैट को एक घर के बाहर नजर रखने का काम देकर डैनी के घर में घुसा और ऊपर से पानी नीचे गिर रहा था। तब हब ऊपर आया और उसे वहां पर डैनी की उंगलियों के निशान दिखे। तब वो समझ गया कि डैनी के शरीर पर मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ टॉम ने लकी को फोटोज दिखा दिए जिसमें हब और किटी ने रॉन को जला दिया था। वहां टॉम का मानना था कि किटी कोई विच यानी कि चुड़ैल होगी और उसी के चलते हब जिंदा हुआ होगा। तब लकी कहता है कि वो उसकी माँ है। और तब टॉम कहता है कि वहां पर कोई जादू जैसी चीजें चल रही थी। और तब लकी इस चीज के चलते टॉम पर भड़क गया और वो कहता है कि मैं इन चीजों को अब अपने हिसाब से संभालूंगा और तुम यहाँ से निकल जाओ। तब टॉम चला गया। तब तक हब ने इस बारे में किटी को बताया और हब को लगा कि वो मॉन्स्टर चलकर आगे बढ़ रहा होगा और शायद वो पानी की तलाश में कोई आसपास की नदी के पास गया होगा। और तब कैट ने हब को बताया कि वो डैनी का घर है जो कि उसके साथ स्कूल में थी। तब हब कहता है कि ये एक मेरा दूसरा केस है और मैं डैनी के बारे में नहीं जानना चाहता। और फिर वो दोनों कार लेकर आगे बढ़े। तब हब ने कैट को बताया कि बस वो अपने बेटे को सेफ रखना चाहता है और रास्ते में सभी जगह पर पानी उड़ रहा था। वहाँ हब को कैट के साथ वक्त स्पेंड करना काफी अच्छा लगा और वो आगे भी अपने बेटे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहता था। तब कैट कहता है कि डैड मैं मॉम के साथ गिटार का बैंड ज्वाइन करने वाला हूँ। तब हब ये सुनकर भड़क गया क्योंकि उसने सालों पहले मैरी के साथ डिसाइड किया था कि कैट 18 का होगा उसके बाद ही वो बैंड ज्वाइन करेगा। और हब ने देखा कि उस रास्ते में काफी ज्यादा पानी उठ रहा है। तब हब ने पूरे रास्ते का मैप देखा जिसमें शहर में आगे पूरे शहर का एक कंट्री पुल था और इसलिए हब वहां से कैट को बाहर छोड़कर अंदर घुसा जिसमें वो पुल के पास आया। तब हब ने देखा कि पुल के मैनेजर को अंदर डेमन ने मार दिया था और हब को वहां पर एक ट्रायंगल का निशान दिखा। तब हब उसे समझ रहा था और वहीं पर डैनी ने उस पर हमला कर दिया और हब को वहां पर पानी में डुबाने वो लगी। तब हब ने वहां पर चाकू से डैनी पर हमला कर दिया और इसी बीच हब ने डैनी की आंख में चाकू मारकर उसे खत्म कर दिया। फिर हब वहां से बाहर आया। तब वहां पर उसके डेमन के चलते पानी में एक काफी बड़ी आग लगी थी। वहां से हब बाहर भाग रहा था। तब उसने देखा कि बाहर शहर के शेरिफ कैट आ चुकी थी। तब हब ने वहां से कैट को भाग जाने के लिए कहा और कैट वहां से अपनी गाड़ी में निकला। फिर हब ने शहर के पास में एक जगह पर ड्रंक ड्राइव की रिपोर्ट की और उसके चलते कैट को भी वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ लकी आकर किटी से मिला। तब लकी कहता है कि अब हम सभी लोगों के लिए काफी बुरा बन सकता है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे परिवार से दूर रहे। तब किटी कहती है कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। तब लकी कहता है कि वो फिर भी जिंदा घूम रहा है। और फिर लकी ने वहां पर किटी को फोटोज दिखाए और वो परिवार से दूर रहने की धमकी देकर निकल गया। और तब किटी ने उन सभी फोटोज को देखा। दूसरी तरफ हब आकर मैरी से मिला। तब मैरी काफी भड़की हुई थी क्योंकि हब ने कैट को लकी की फाइल दिखा दी थी। और तब हब कहता है कि ऐसे बुरे लोग कभी भी नहीं बदलते और वो मैरी पर भड़का क्योंकि मैरी और कैट साथ में बैंड बना रहे थे। तो इस बारे में हब ने पहले से चीजें डिसाइड की थी। तब मैरी कहती है कि वो पूरी तरह से तैयार है और तब हब कहता है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो जवानी के जोश में म्यूजिक करियर के बारे में सोचकर आगे बढ़ जाएगा और हमेशा के लिए उसी में फंस जाएगा। तब मैरी कहती है कि तुम उससे जलते हो जिसमें कैट ने अपनी मर्जी से म्यूजिक को चुना है। और तब हब कहता है कि वो काफी अच्छा बजाता है लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। और तब मैरी कहती है कि अगर वो तुम्हारे जैसा ही रहा तो वो खुद भी तुम्हारी तरह खुद के करियर को खराब कर देगा। और वो वहां से निकल गई। रात होने पर हब घर पर था और तब उसने घर के पास के जंगल को देखा और वहां पर 1 महीने पहले हब ने रात को आकर एक लड़की की लाश को गाड़ दिया था और उस लड़की का नाम शिरेल था। और प्रेजेंट में हब उस लाश को देख रहा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें चैड नाम का एक ऑफिसर दिखा जो कि एक फूड ट्रक वाले से फ्री का खाना ले रहा था। और फिर चैड ने उस ट्रक वाले जेरी से उसके पैसे भी छीन लिए और चैड वहां से अपनी पुलिस कार में आया। और तब वो इमरजेंसी के फोन्स को भी इग्नोर करके ठूस रहा था। और वहीं पर उसे कार में एक डेमोन दिखा जिसमें चैड पर उस डेमोन ने हमला करके उसके मुंह में रेत डाल डालकर उसे वहीं पर मार दिया और फिर उसके शरीर पर कंट्रोल कर लिया।
दूसरी तरफ हब उठा और वो टीवी पर खुद के मैरी के साथ परफॉर्मेंस को देखकर पुराने दिनों को याद कर रहा था, जिसमें हब को बाहर शिरेल की लाश भी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद हब को नया फैक्स मिला, जिसमें हब ने इस बार डेमोन के बारे में ऑनलाइन सर्च किया, जो कि एड्रोस नाम का एक डेमोन था और वो अर्थ डेमोन था। फिर हब ने उसकी लोकेशन देखी और वहां हब को पता चला कि किटी भी घर पर नहीं थी। दूसरी तरफ कैड ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और तब उसे पता चला कि परफॉर्म करने के बाद उसके हाथों में काफी दर्द होता था और उसे भी शक था कि शायद हब सही कह रहा था कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। तब मैरी कहती है कि तुम हब की बातों को मत सुनो, जिसमें तुम गॉड गिफ्टेड हो और तुम्हारे डैड ने जो गलतियां की है तुम वो बिल्कुल भी मत करना। तब कैड मान गया। दूसरी तरफ हब ने चैड की कार को देखा और उसने चैड के बारे में जेरी से पूछा और तब वहां पर जेरी कहता है कि हब यहाँ से चलकर निकल गया था और तब हब भी वहां से निकला। और तब तक मैरी हब पर भड़की हुई थी और वो इस बारे में लकी को बताने लगी। तब लकी ने मैरी को शांत होने के लिए कहा और उसने हब को पूरी तरह से छोड़ देने के लिए कहा। तब मैरी कहती है कि मैं तो उसे मार देती, लेकिन कैट को एक अच्छा बाप चाहिए। और तब लकी कहता है कि मैं उसका बाप बनने के लिए भी तैयार हूँ। और तब मैरी हंसने लगी। वहां पर लकी कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें हब को सेफ रखूंगा और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वो मैरी को हब और किटी के फोटोज दिखाने वाला था। लेकिन वहीं पर लकी को पता चला कि नीचे उसकी कार में आग लगी थी और तब लकी वहां से नीचे आया। ये आग वहां पर किटी ने लगाई थी। फिर किटी वहां से लकी के ऑफिस में एक शॉटगन और ड्रग्स की गोलियां छुपाकर वहां से भाग रही थी और तब उसे वहां पर मैरी ने पकड़ लिया और वो कहती है कि मैं सालों तक तुम लोगों के साथ रहती थी, तो मुझे पता है कि ये काम तुमने किया है, लेकिन क्यों किया। और तब किटी कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम हब से बात करो। और तब मैरी कहती है कि मैं जरूर करूंगी और अब पीछे के रास्ते से भाग जाओ और मैं इस बारे में लकी को नहीं बताऊंगी। और उनके जाने पर मैरी ने हब की लोकेशन को ढूंढी और कुछ ही देर में वो एक खाली फैक्ट्री में पहुंची और तब उसे वहां पर हब मिला, जिसमें हब अभी भी मैरी के फैमिली प्लान के इंटरनेट को यूज करता था, जिसके चलते मैरी कभी भी उसे ट्रैक कर सकती थी। और मैरी कहती है कि हब तुम्हारे चलते कैड अब काफी डर गया है और वो गिटार बजाने से डर रहा है। तब हब कहता है कि उसे मजबूत बनना पड़ेगा और तुम अब यहाँ से निकल जाओ। और वहीं पर उन्हें अजीब आवाजें आने लगी। तब हब ने मैरी को बाहर जाने के लिए कहा और मैरी के आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में एक रेत का ट्रायंगल दिखा, जिसके बीच में एक लाश थी। और वहां पर हब ने मैरी को पकड़ लिया और वो शांत करवाते हुए उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर दोनों आगे बढ़े। तब मैरी को वहां पर चैट दिखा और मैरी ने ऑफिसर होने के चलते उसकी मदद मांगी। तब हब ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर चैट ने उन्हें देख लिया था और हब ने उसका डेमोनिक अवतार देखा। फिर हब ने वहां पर चैट पर गोलियां चलाई और तब वो आगे बढ़ा और वो हब से लड़ने लगा, जिसमें वो हब को मारने वाला था, लेकिन वहां पर चैट पर मैरी ने हमला कर दिया और चैट वहां मैरी को मारने गया। तब हब ने उसे हेडशॉट से गोलियां मारकर खत्म कर दिया और वहां पर आग लगने पर दोनों भाग गए, जिसमें मैरी हब के घर पर नहाकर खुद को साफ कर रही थी। तब तक बाहर हब मरने वाले तीनों डेमोन्स के ट्रायंगल के निशानों के बीच में मारे जाने वाले लोगों की बलि के बारे में सोच रहा था। फिर हब ने डायरेक्ट मिर्च के घर पर फोन लगा दिया और तब मिर्च चौंक गई, जिसमें मिर्च कहती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तब हब कहता है कि तुम्हारी कार के पार्किंग के स्टिकर से। और तब मिर्च कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी काम होगा तो तुम्हें कंपनी के नंबर पर फोन लगाना चाहिए था। और तब हब कहता है कि वो काफी महंगा है, मैं जो भी डेमोन्स को मार रहा हूँ उनका यहाँ पर आने का क्या रीजन है, क्योंकि वो सभी के सभी एक ही तरह से बलि चढ़ा रहे हैं और उनका पैटर्न भी बनता जा रहा है। तब मिर्च को ये चीज समझ में नहीं आई और उसने फोन करने से मना कर दिया। कुछ देर बाद हब ने इस बारे में मैरी को बताया। तब मैरी वहां पर परेशान थी। फिर मैरी ने पूछा कि हब नर्क क्यों गया था और तब तक हमें भी समझ गया था कि हब शेरल के साथ कोई कनेक्शन के चलते नर्क गया था, लेकिन उसने इस बारे में बताने से मना कर दिया और उसने बताया कि वो डेमोन को अच्छे से मार रहा है। और आज मैरी ने भी उसकी मदद की थी, लेकिन उसके आने से ही का ध्यान भी भटका था। तब मैरी कहती है कि अच्छा हुआ मैं आ गई और अब सच बताओ कि क्या लकी ने सच में तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। तब हब कहता है कि हाँ। और तब मैरी को हब की बात पर इस बार भरोसा हुआ और वो कहती है कि मैं हमेशा बुरे लड़कों के बीच में ही फंस जाती हूँ और मुझे लगा था कि मैं लकी को सुधार दूंगी, लेकिन अभी भी वो पहले जैसा ही है। तब हब कहता है कि बुरे लोग कभी भी नहीं बदलते। और तब मैरी कहती है कि उसने मुझे काम में काफी मदद की थी, जिससे मैं अपने म्यूजिक करियर के बारे में सोच सकती थी और उसने तुम्हारे बाद कैट को भी अच्छे से संभाला, लेकिन अब मैं उसे फिर से छोड़ दूंगी। और तब हब ने मैरी के नए गाने लिखने के बारे में पूछा। तब मैरी कहती है कि हाँ, मैंने काफी सारे गाने लिखे हैं और तुमसे अलग होकर मुझे इस चीज में काफी फायदा हुआ है
थे। तब हब कहता है कि तुम्हें कैट को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा बढ़ने वाला है और बहुत ही जल्दी इन सभी चीजों से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा और उसके बाद तुम वापिस आ जाना, जिसमें मुझे एक मौका मेरी गलती को सुधारने के लिए दे दो। और तब मैरी मान गई और वहीं पर मैरी को किटी का फोन आया। कुछ देर बाद दोनों लकी के क्लब के बाहर आए। वहां पर किटी ने लकी को पुलिस के पास पकड़वा दिया था और उसने बताया कि उसकी ऑफिस में ड्रग्स और शॉटगन मिली थी। और तब हब हंसने लगा और किटी कहती है कि अगर लकी हमें रॉन के फोटो से फंसाएगा तो हम पुलिस को बोल देंगे कि वो हमारे साथ था और उसके पास जो शॉटगन मिली है उसी से हमने रॉन को मारा था, फिर हम सबको जेल हो जाएगी। और तब हब को ये आइडिया पसंद आया और वहां से मैरी आकर लकी से मिली। तब लकी कहता है कि हब मुझे फंसा रहा है। तब मैरी कहती है कि तुमने उसे मारने के लिए आदमी भेजे थे। तब लकी ने मना किया, लेकिन वहां पर मैरी कहती है कि मैं किटी और हब को सालों से जानती हूँ, जिसमें तुम किटी को ब्लैकमेल भी कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और याद रखो कि हब का गला तुम्हारे गुंडों ने काट दिया था, फिर भी वो बच गया, तो समझ जाओ कि वो कितना खतरनाक है। और तुम्हारे लिए किटी ने भी मैसेज भेजा है कि अगर तुमने फोटोज के बारे में पुलिस को बताया तो वो झूठ बोल देगी कि तुम्हारी ऑफिस वाली शॉटगन से ही उन्होंने रॉन को मारा था और वो ये चीज भी तुमने ही उन्हें कही थी और फिर तुम तीनों को जेल में काफी बड़ी सजा हो जाएगी। तब लकी कहता है कि मैरी, तुम और कैट मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हें उस कातिल हब से बचाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मैरी ने कपड़े भरे और तब कैट ने लकी के बारे में पूछा और मैरी कहती है कि लकी और मैं अब साथ में नहीं है। वहाँ हब कहता है कि तुम तुम्हारी मॉम के साथ नेशविल ऑडिशन के लिए जा रहे हो और तुम पूरी तरह से अब तैयार होकर जाना, जिसमें मुझे हमेशा से पता था कि तुम पूरी तरह से तैयार हो। और तब कैट अपने पिता से खुश होकर मिला, लेकिन वो कंफ्यूज था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो कि उसके पेरेंट्स छुपा रहे थे। और हब को वो बाय बोलकर निकला। वहां पर मैरी ने हब को जल्द से जल्द सभी चीजें ठीक करके वापस बुलाने के लिए कहा और फिर वो भी वहां से निकले। तब हब वहां से बाहर आया और उसे शेरिफ और किटी मिले, जिसमें शेरिफ ने बताया कि ऑफिसर चैड आग में फंसकर मारे गए। तब हब उनके लिए दुखी हुआ। वहां पर शेरिफ ने पूछा कि हब ने उसके बारे में जेरी से क्यों पूछा था। तब हब कहता है कि मैंने उनकी कार को खुली देखा था, इसी वजह से मैंने उनके बारे में पूछा, लेकिन फिर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। तब शेरी कहती है कि मैं इस बारे में जरूर पता लगाऊंगी। फिर वो वहां से निकली और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में जो और बैक नाम का एक कपल लेक पर एंजॉय करने के लिए पहुंचा और वहीं पर एक काफी बड़ी ट्रक में वहां पर पाको नाम का एक दूसरा लड़का आया जो कि वहां पर फिशिंग करने के लिए आया था। और तब जो ने आकर उसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि वो बैक के साथ वहां पर टाइम स्पेंड करना चाहता है और उसने 1 घंटे का वक्त मांगा। तब पाको ने मना कर दिया और फिर भी जो उसके पीछे पड़ा था। तब पाको ने वहीं पर जो को धक्का मारकर गिरा दिया और वो दोनों लड़ने लगे। वहीं पर बैक की कार में पीछे डेमोन्स आ गए थे और वहां पर सभी के सभी गाड़ियों के टायर्स को वो तोड़ने लगे, जिसके चलते जो और पाको पर पूरा ट्रक गिर पड़ा और वो दोनों वहां पर मारे गए थे, जिसमें उन दोनों शरीर के ऊपर डेमोन ने कब्जा कर लिया था। और तब वहां पर बैक चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ लकी बेल पर जेल में से बाहर आ गया था और वो बार में आकर अपने काम के बारे में पूछने लगा और उसने सबको बताया कि हब ने उसे फंसाया था, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया और अगर किसी को भी लकी गलत लग रहा है तो वो वहां पर काम छोड़ सकता है। और तब वहां से कोई नहीं गया और लकी को वहां पर शेरिल का मिसिंग का पोस्टर नजर आया और लकी ने वहां पर अपनी एक एम्प्लॉय की कार खरीदने के लिए मांगी। दूसरी तरफ हब घर पर आया। तब वहां पर किटी सो रही थी और हब वहां पर केट को याद करने लगा। फिर हब को वहां पर मिर्च की दी हुई मैनुअल नजर आई और तब वहां पर उसे मैनुअल के अंदर एक शेप नजर आया और उस शेप को धरती के 5 तत्वों को जोड़कर बनाया गया था। और हब ने उस निशान को शहर में मिलने वाले डेमोन्स की दी हुई बलि के हिसाब से शहर के नक्शे पर तैयार किया, जिसमें उसके पकड़े जाने वाले सभी डेमोन्स के पास भी ऐसी हवा, पानी और आग की शक्तियां थी, जिसमें वो समझ गया कि यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है। फिर कहानी 9 सालों के पहले की देखने मिली, जिसमें हमें इस बार मिर्च नजर आई जो कि खुद के बेहतरीन कुकीज को बना रही थी और उसका स्टार्टअप काफी फेमस था, जिसमें मिर्च की वहां पर उसके पिता और बहन काफी ज्यादा तारीफ करने लगे। लेकिन वहां पर मिर्च की मां ने आकर बताया कि मिर्च का बेटा बेंजी सांस नहीं ले रहा। तब मिर्च ने उसे संभालना शुरू किया और असल में बेंजी को कैंसर हुआ था। फिर मिर्च ने इस बारे में इंश्योरेंस कंपनी में बात की, लेकिन उन लोगों ने बताया कि ये चीज उनके प्लान में कवर नहीं होती और मिर्च ने अपने बिजनेस के लिए भी एक काफी
बड़ी लोन ली थी जिसके चलते उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। फिर मिर्च ने वहां पर कैंसर के लिए चैरिटी मांगना शुरू किया जिसमें वो सभी चीजों को महंगे में बेचती थी और ये चीज काफी लोगों को पसंद भी नहीं आती थी, लेकिन मिर्च को काफी सारे पैसों की जरूरत अपने बेटे को बचाने के लिए थी। इसलिए मिर्च ने रात को ऑनलाइन अपनी किडनी को बेचने का सोचा और वो ऑनलाइन सर्च कर रही थी। तब उसे एक फुल मेडिकल बेनिफिट्स फैमिली के लिए देने वाली कंपनी पोटो गोल्ड का बैनर देखने मिला और तब मिर्च ने उसे चेक किया और वहीं पर वेबसाइट अपने आप शुरू हो गई और मिर्च का पूरा फॉर्म अपने आप भर दिया गया और मिर्च को वहां पर सिर्फ फाइनल क्लिक करना था, जो कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए कर डाला। अगले दिन मिर्च के घर पर अली नाम का एक आदमी आकर उससे मिला और वो कहता है कि मैं आपके बेटे को ठीक करने के लिए आया हूँ। और तब मिर्च कहती है कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो तुम मुझे लूट नहीं सकते। और तब अली कहता है कि हमारा काम आपको लूटना बिल्कुल नहीं है। फिर वो अंदर आया जिसमें अली ने मिर्च को उसके बेटे की बीमारी को ठीक करने के बदले में अपनी आत्मा का सौदा नर्क में देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और ऐसे ही अली ने किसी को भी उसके नए जॉब के बारे में बताने से मना कर दिया था, जिसमें मिर्च को डेविल के लिए बॉन्ड्समैन को ढूंढकर उन्हें काम समझाने का काम दिया गया। तब मिर्च कहती है कि मैं लोगों को समझाने में काफी बुरी हूँ। तब अली कहता है कि तुम ये चीज जल्द से जल्द सीख जाओगी, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही करता था और तुम्हें एक टारगेट दिया जाएगा जो कि तुमने आसानी से पूरा करना होगा और तुम्हें हर बार फैक्ट से कांटेक्ट किया जाएगा जो कि तुम्हें अपने काम को समझकर उसे पूरा करना है, जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं और इसी वजह से वो लोग इस काम को चुनते हैं और इसी वजह से तुम भी अपने आत्मा को अपने प्यार यानी कि अपने बेटे को बचाने के लिए हमें बेच रही हो। तब मिर्च कंफ्यूज थी और तब अली कहता है कि तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो कि नहीं। और तब मिर्च ने वहां पर बिना कुछ सोचे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और फिर वहां पर अली ने मिर्च के उंगलियों से खून निकालकर उसकी फिंगरप्रिंट ली और उस पेपर को फैक्स कर डाला और उसके घर के आसपास डेमोनिक साया आने लगा, जिसमें मिर्च को वहां पर पता चला कि अली भी नर्क की एक कैद आत्मा है और उसने मिर्च को इन चीजों की अब आदत डाल देने के लिए कहा और मिर्च के हाथों पर नर्क के कॉन्ट्रैक्ट के चलते 3 निशान बन चुके थे जो कि अली के हाथों पर भी थे और हमने ऐसे निशान हब के हाथ पर भी देखे थे। और प्रेजेंट में मिर्च अपने बेटे बेंजी के साथ काफी ज्यादा खुश थी और वहीं पर मिर्च को पता चला कि घर के बाहर हब आया था और तब उसने बेंजी को अंदर भेजा और मिर्च गन लेकर हब के पास आई। तब हब कहता है कि ये काफी बड़ी इमरजेंसी थी इसलिए मैं आया हूँ। तब मिर्च कहती है कि मैंने तो फोन करने से भी मना कर दिया था, लेकिन तुम तो मेरे घर पर आ गए। तब हब कहता है कि वो डेमोन बलि दे रहे हैं जिसमें उनकी एक पैटर्न बनती जा रही है और मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में ऑनलाइन पढ़ा, तब मैं समझ गया कि तुम भी ऐसे ही नर्क के चक्कर में फंसी होगी और तुम अब काफी ज्यादा चैरिटी करती हो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे गलत कामों की सजा नहीं मिलेगी। और तब मिर्च कहती है कि मैं सिर्फ लोगों के पास पेपर साइन करवाती हूँ जैसा मेरे साथ किया गया था और मैंने एक बार ये काम छोड़ने का ट्राई किया था और तब बेंजी का कैंसर वापिस आने लगा और तब हब ने माफी मांगी और उसने डेमोन की बलि देने वाली तबाही के बारे में बताया। तब मिर्च कहती है कि मैंने तुम्हारा फॉर्म पढ़ा था जिसमें तुम अपने कर्मों के चलते नर्क गए थे, जबकि मैंने अपने बेटे के लिए ये चीज चुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तब हब कहता है कि हम दोनों फिर भी नर्क में जाने वाले हैं और फिर उसने मिर्च को वहां पर पेपर्स दिए और वो निकल गया। फिर हब ने आगे बढ़ने पर अपनी मोम किटी को फोन लगाया और तब हब कहता है कि मिर्च हमारी मदद नहीं करने वाली। तब किटी दुखी हुई और हब ने अपनी मोम को भी इस मुसीबत में फंसा दिया था, इसलिए उसने माफी मांगी। तब किटी ने उसे लेक के पास नए डेमोन्स को पकड़ने के लिए जाने कहा और उसका नाम सेल्फेरिस नाम का डेमोन था जो कि किस ऑफ डेथ भी कहा जाता था और वो असल में किस करके किसी के भी शरीर को अपने कंट्रोल में ले सकती थी। कुछ देर बाद हब उस लेक के पास पहुंचा, तब उसे वहां पर मरने वाले लोगों के निशान दिखे। तब हब उनके सामान देखकर समझ गया कि वहां पर 3 लोगों की लाश गायब है। फिर हब ने इस बारे में किटी को बताया जिसमें उस जगह से निकलने का एक ही रास्ता था जो कि पास के पुल से गुजरता था और रात होने पर हब उन मॉन्स्टर्स का वेट कर रहा था और तब उसे वहां पर दोनों मॉन्स्टर्स दिखे जो कि वहां पर बैग को लेकर जा रहे थे और तब हब ने अपनी स्नाइपर से दोनों पर हमला कर दिया और वो मॉन्स्टर्स हवा में उड़कर बच रहे थे और हब उन्हें मारने वाला था, लेकिन उसके पहले ही हब को एक दूसरी गाड़ी ने आकर ठोक दिया और फिर हब घायल हालत में बाहर आया। तब उसे वहां पर लकी ने आकर पकड़ लिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 की शुरुआत में किटी ने आकर हब की कार को देखा जिसमें वो वहां से गायब था और तब किटी हब के लिए परेशान हुई और फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंची जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर एक लाश मिली थी जो कि बैग की थी और तब वहां पर शेरिफ ने आकर किटी से उसके आने का कारण पूछा और तब किटी कहती है कि मैं काम पर जा रही थी और फिर मैं भीड़ देखकर यहाँ पर आ गई और वो वहां से निकली और तब शेरिफ को किटी पर शक हो रहा था और किटी ने वहां पर हब और मैरी के बारे में बताना शुरू किया और फिर वो चली गई।
दूसरी तरफ हब को बांध कर रखा गया था, जिसमें वहां पर लकी काफी भड़का हुआ था और वो कहता है कि तुमने मैरी जैसी परी को कैसे पटाया, ये मुझे आज तक नहीं समझ रहा। और तब हब कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके काफी बड़ी मुसीबत को बुला लिया है। और तब लकी कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, जिसमें मैरी तुम्हें कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहती। और तब हब कहता है कि यहाँ पर मेरे पीछे अब असली डेमोन्स नर्क से आ जाएंगे। और तब लकी ने वहां पर हब की बातों को इग्नोर करके उसकी उंगलियों को तोड़ना शुरू किया और वो मैरी के लिए एक वीडियो बनाने लगा, जिसमें वो हब के सच को सामने लाने वाला था। और हब को उसने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पहले हब ने भी उसे मारने की कोशिश की थी। और फिर लकी ने हब को शिरिल के बारे में बताने के लिए कहा और तब हब ने मना कर दिया और लकी हब की उंगलियों को फिर से तोड़ने लगा। और फिर हमें 1 महीने पहले की कहानी देखने मिली, जिसमें हब लकी के क्लब में आया और उसने लकी को नीचे बुलाने के लिए उसके आदमी को कहा और तब वो आदमी ऊपर चला गया, जिसमें शिरिल नाम की बारटेंडर ने हब को ड्रिंक दी, जिसमें लकी ने हब को फैमिली के नाम पर फ्री में ड्रिंक देने के लिए कहा था। और तब हब वहां पर शिरिल से अपने पुराने दिनों की दोस्ती को याद करने लगा, जिसमें वो दोनों उसी शहर में साथ में बड़े हुए थे। और फिर वहां पर लकी आकर हब से मिला, जिसमें लकी मैरी और कैट की काफी चिंता करता था और इसलिए वो हब से भी दोस्ती रखना चाहता था, जिसमें वो लोग साथ में खुश रह सकते थे। और तब हब कहता है कि तुम मैरी से प्यार करते होते तो तुम यहाँ से अच्छे बनने का नाटक न करते हुए चले जाते, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तब लकी कहता है कि तुमने मेरी बोस्टन से जानकारी निकलवाई है, लेकिन उस जिंदगी को मैं काफी पीछे छोड़ चुका हूँ। और तब हब कहता है कि तुमने अपने ऊपर के मर्डर केसेस को पैसे देकर बंद करवा दिया था। और तब लकी कहता है कि इस बारे में मैंने मैरी को भी सच बता दिया है और मैं नहीं चाहता कि मैं वापस पहले की तरह काम को शुरू कर दूं और अब मैं सिर्फ सुधरना चाहता हूँ। तब हब कहता है कि मेरी कोई परी नहीं है, जिसमें वो सिर्फ मेरी है। और तब लकी कहता है कि ऐसा नहीं है, अब से वो मेरी है, क्योंकि मैं उसे कैडी और तुमसे बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। और तब हब ने वहां पर लकी को पकड़कर पंच मारा और लकी के गुंडों ने हब को पकड़ लिया और लकी ने भगवान से माफी मांगी और उसने हब को बाहर फेंक देने के लिए कहा। और तब उस गुंडे ने हब को बाहर फेंका और उसे काफी पीटा और वो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना लकी तुम्हें मारवा देगा। और हब की हालत मार खाकर काफी खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद हब नशे में था। फिर उसने लकी के गार्ड को वहां से निकलते हुए देखा और तब हब पिस्तौल लेकर बाहर में आया और उसने लकी को जाते हुए देखा और लकी ने अपनी रोज वाली टोपी पहनी थी। तब हब ने उसे गोली मार दी और हब ने देखा कि वो लकी नहीं बल्कि शिरेल थी और उसने सिर्फ लकी की टोपी पहनी थी। और फिर वहां से शिरेल तड़पने लगी, फिर वो वहीं पर मारी गई। तब हब ये देखकर काफी परेशान हुआ। कुछ देर बाद ऊपर से लकी ने देखा कि हब वहां से तेजी से ट्रक लेकर भाग रहा था और वो नीचे आया। तब उसे उसकी टोपी नीचे पड़ी हुई मिली, जिसमें लकी समझ गया था कि हब ने शायद शिरेल के साथ कुछ किया होगा। और प्रेजेंट में लकी ने हब को सच बताने के लिए कहा और उसके ना बताने पर लकी उसकी उंगलियां तोड़ते गया। दूसरी तरफ मैरी और केट दोनों गाने लगे, जिसमें वो दोनों साथ में काफी अच्छे से गाते थे। और फिर वहां पर मैरी को शेरिफ कैट का फोन आया, जिसमें कैट ने मैरी को बताया कि लकी बेल पर आजाद हो चुका है। तब मैरी कहती है कि मैं कैट के साथ नेशविल में ऑडिशन देने के लिए आई थी। और तब कैट काफी खुश हुई और उसने पूछा कि मैरी क्या तुम पास की बंद फैक्ट्री में कल हब के साथ गई थी? तब मैरी कहती है कि मैं उस फैक्ट्री में कल अकेली गई थी। और तब कैट ने कहा ओके और फोन कट कर दिया, जिसमें कैट को उन दोनों की वीडियो फुटेजेस मिल चुकी थी और वो समझ गई थी कि हब का साथ मैरी भी मर्डर्स में दे रही है। दूसरी तरफ हब लकी को कहता है कि मुझे फिर से मार दो और ये चीज मैरी और कैट को दिखा दो। और वहीं पर बाहर से आवाज आई। तब लकी कहता है कि मैं बाहर देखकर आता हूँ और वो बाहर आया। तब उसे वहां पर पाको मिला और तब तक अंदर हब ने उसकी टूटी हुई उंगलियों से खुद को हथकड़ी से आजाद कर दिया और हथौड़ा लेकर दूसरी हथकड़ी को तोड़ दिया। और तब तक बाहर जो भी आ चुका था और वो दोनों लकी को मारने गए। तब लकी ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उन दोनों ने लकी को पकड़ लिया और तब उन्हें दूसरी तरफ से आवाजें आई, जिसमें हब ने वहां पर शॉटगन से जो को मार दिया था। और फिर वहां पर पाको आया। तब हब ने उस पर गोलियां मारी, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और तब हब ने चेन शो से उसे मार दिया। तब तक लकी वहां से भाग गया था और वहां से अंदर आकर हब ने अपने फोन को चेक किया। तब उसे मैरी का फोन आया था और वो कहती है कि शेरिफ को शायद हमारे बारे में सच पता चल गया है। कुछ देर बाद किटी ने हब का इलाज शुरू किया और वो किटी को बताने लगा कि वो नर्क क्यों गया था। लेकिन वहीं पर बाहर से मैरी और कैट वापस आ गए थे। तब हब उन्हें देखकर चौंक गया और कैट कहता है कि डैड, मॉम ने डेमोन्स के बारे में मुझे सब बता दिया है। और तब हब ये सुनकर परेशान हुआ और वो बाहर आया और उसकी हालत देखकर दोनों काफी डर गए। तब हब ने उन दोनों को जो की लाश दिखाई और वहां से वो जाने के लिए कहा। और तब कैट ने अपने डैड का साथ छोड़ने से मना कर दिया और तब मैरी ने भी उसे सपोर्ट किया और किटी कहती है कि हमें
हमें मदद की जरूरत होगी। और फिर वहां से पूरा परिवार आगे की तैयारी करने के लिए लगा और हब की इसमें कुछ भी नहीं चल रही थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो कि गार्डन में खेल रहा था और वहीं पर एक डेमोन आया और उसने आकर बच्चे के शरीर पर कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ हब मैरी के साथ घर को साफ कर रहा था। वहां पर कैड और किटी लाश को बाहर फेंकने के लिए गए थे। मैरी हब के लिए परेशान थी। वहीं पर उसे लकी का फोन मिला जिसमें मैरी उसके फोन का पासवर्ड जानती थी। तब हब ने उसे बताया कि उस फोन के अंदर उसे एक वीडियो मिलेगा जिसमें लकी उसे पेन दे रहा था। और तब ये सुनकर मैरी चौंक गई और वहीं पर बाहर से कैड और किटी आए और तब मैरी के जाने पर हब ने वहां पर लकी के फोन को तोड़ दिया और वहां से किटी और कैड काफी सारा खाना भी लाए थे जिसमें किटी कैड की तारीफ करने लगी और मैरी कैड को संभालने के लिए वहां से लेकर निकली। तब हब को लगा कि वो दोनों भाग जाएंगे लेकिन कैड काफी बहादुर निकला और वो अपने परिवार के साथ टिका रहा। और तब किटी हब को कहती है कि बेटा कल तुम मुझे बताने वाले थे कि तुम नर्क क्यों गए लेकिन अब मुझे नहीं जानना है क्योंकि हमारी फैमिली अब वापिस एक हो रही है, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई पुरानी गलती के बारे में नहीं जानना चाहती। और तब हब कहता है कि मॉम मैं उस गलती को सुधारने का अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। वहीं पर फैक्स बचा जिसमें उन दोनों को पैरालिसिस नाम के डेमोन के बारे में पता चला जो कि आग को कंट्रोल कर सकता था। तब हब ने उसके नक्शे के बारे में चेक किया जिसमें वो डेमोन शहर के पास के एक छोटे से इलाके में बलि देने वाला था। और तब किटी उस जगह को जलाने के लिए भी तैयार थी। और तब वहां के बिल्डर के साथ मैरी ने बताया कि किटी डेट पर गई थी। और तब ये सुनकर हब चौंक गया और वहां किटी ने हब क्या इन सभी चीजों के बाद आजाद हो जाएगा इस बारे में पूछा। तब कैट समझ गया कि इसके बाद हब वापस नर्क में चला जाएगा। और तब ये सब भूलकर किटी ने वहां पर प्रार्थना करने के लिए सबको इकट्ठा किया। और तब उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आई जिसमें वहां पर मेज आई थी और हब ने उसके आने का कारण पूछा लेकिन वहां मेज काफी सारे लोगों को अब इस मिशन में देखकर चौंक गई थी। तब हब ने बताया कि ये मेरी बॉस है। और तब मिच कहती है कि पैरालिस ने अगर आखिरी बलि को दे दी तो 7 खतरनाक डेमोन्स में से एक आजाद हो जाएगा और वो भगवान के बच्चों में से एक था। और उन सभी ने मिलकर लूसीफर के साथ भगवान के खिलाफ बगावत कर दी थी, इसलिए गॉड ने उन सभी को नर्क में कैद कर डाला था। और अगर वो डेमोन धरती पर आई तो स्वर्ग का एक काफी बड़ा युद्ध यहीं पर होएगा और सभी धरती के लोग उसमें मारे जा सकते हैं। और तब हब वहां पर उसके परिवार के साथ तैयार था और वो लोग आगे की तैयारी करने के लिए निकले। तब मिच कहती है कि हब तुम इन सभी लोगों को साथ में नहीं लेकर जा सकते। तब हब कहता है कि अगर हम हारे तो वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। दूसरी तरफ लकी चर्च में भगवान से काफी नाराज था क्योंकि वो सुधर गया था लेकिन फिर भी हब फिर से नर्क से बाउंटी हंटर बनकर वापिस आया और उसे भी फिर से बुरे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन लकी को लगा कि शायद हब को नर्क ने तैयार किया है तो भगवान उसे स्वर्ग का आदमी बनाकर उससे लड़वाना चाहते हैं। और लकी ने इस चीज के लिए भगवान को कोई संकेत देने के लिए कहा। और तब पीछे टॉम का फोन बजा और लकी ने देखा कि वहां पर शेरिफ बार बार हब को पकड़ने के लिए फोन करते थे। और तब लकी को ये भगवान का मैसेज लगा। दूसरी तरफ हब उसकी टीम के साथ डेमोन को ढूंढने के लिए घरों को चेक कर रहे थे लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी डेमोन नहीं मिला बल्कि एक आदमी ने हब पर गोलियां चलाना शुरू किया क्योंकि उसे डॉल के साथ खेलना काफी पसंद था और वो थोड़ा सा सनकी था। इसी वजह से हब ने आकर उसे बेहोश कर दिया और वो लोग उसकी बॉडी को बाहर निकाल रहे थे। तब मिज ने अंदर डेमोन से पजेस हुए छोटे से लड़के को देखा और वो वहां पर देखकर मिज भी समझ गई कि शायद ये डेमोन होगा। और मिज ने अपने ग्लास के अंदर ये चेक भी कर लिया। और तब बाहर हब ने देखा कि पूरे घर के बाहर ट्रायंगल बन रहा था और मिच उसके बच्चे को मार भी नहीं पाई जिसमें मिच की बलि देने के लिए उस डेमोन ने पूरे घर को नर्क में भेज दिया। और अब एक काफी बड़ी मुसीबत आने वाली थी ये हब समझ गया। रात होने पर मिर्च के मरने से हब काफी दुखी था जिसमें वो लोग इस जंग को हार चुके थे और हब को आगे क्या होगा इस चीज का अंदाजा नहीं था। और फिर वो अपने परिवार से मिला और वो खुश था कि उसे नर्क से वापस आने का एक मौका मिला था लेकिन अब आगे क्या होगा इस बारे में हब को कुछ नहीं पता था। और फिर हब अपने गिटार को लेकर बजाने लगा और तब उसके साथ उसका पूरा परिवार भी गाने और बजाने लगा जिसमें वो लोग साथ में गाकर काफी ज्यादा खुश थे। रात होने पर हब किचन में था और तब उसे वहां पर मैरी मिली और वो भी ड्रिंक करने लगी। फिर वो हब के गाने की तारीफ करने लगी और तब हब कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। और तब मैरी ने वहीं पर हब को किस किया और वो दोनों वहां पर करीब आने लगे। दूसरी तरफ लकी ने कैट से डील की कि वो लोग हब को पकड़ने में मदद करेंगे लेकिन उसके बाद ऑफिसर्स मैरी और केट को छोड़ देंगे क्योंकि हब ने उन्हें किसी डेमोनिक स्पेल से पकड़ कर रखा था। और लकी ने वहां पर टॉम के निकाले हुए सारे फोटोज उन्हें दिखाए। तब कैट ने उसकी बात मान ली।
दूसरी तरफ अब रात को उठा और तब उसे फैक्स में नर्क से आजाद होने वाली लिलिथ नाम की डेमोन के बारे में पता चला। और तब हब ने उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा और उसे पता चला कि लिलिथ एक काफी खतरनाक डेमोन थी। और हब ने उसकी लोकेशन देखी जो कि उसके घर के बाहर का जंगल था। और हब ने वहां से आकर शेरिल के लाश को देखा जो कि वहां से गायब हो चुकी थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें एक रात पहले की कहानी देखने मिली जिसमें लिलिथ शेरिल के शरीर में आकर जिंदा हो चुकी थी और वो बाहर आकर घर के अंदर हब और मैरी को साथ में सोते हुए देख रही थी। फिर लिलिथ वहां से उठ गई और वो एक ट्रक पर बैठकर शहर के अंदर जाने लगी। प्रेजेंट में सुबह होने पर हब जंगल में सोया था। तब मैरी उसके लिए कॉफी लेकर आई, लेकिन वहां पर हब काफी डरा हुआ था और फिर उसने मैरी को बताया कि उसने ही शेरिल को मार दिया था और उसी के चलते वो नर्क गया था और अब शेरिल के शरीर में लिलिथ डेमोन घुस चुकी थी। कुछ देर बाद किटी और मैरी दोनों हब से नाराज थे क्योंकि शेरिल एक काफी अच्छी लड़की थी। और मैरी कहती है कि तुमने लकी को मारने की कोशिश की थी, यानी कि तुम तभी ही खूनी बन चुके थे और तुमने अभी तक शेरिल के परिवार से भी माफी नहीं मांगी होगी। तब हब कहता है कि पहले हमें उसे आजाद डेमोन को रोकना होगा और उसके बाद तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तब मैरी कहती है कि दुनिया खत्म हो रही है वरना मैं खुद तुम्हें छोड़ देती। और फिर वो वहां से निकली जिसमें हब से पूरा परिवार नाराज था और फिर हब अपने गार्डन को साफ करने के काम में लग गया। वहीं पर एक कार में आकर अली मृत को छोड़कर चला गया जिसमें हब उसे जिंदा देखकर खुश हुआ और मृत ने बताया कि मुझे नर्क ही भेजा गया था तो वहां से डेविल ने मुझे वापस लिलिथ को रोकने के लिए भेज दिया। तब हब कहता है कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहता और तुम चाहो तो मुझे नर्क वापस भेज दो। तब मिच कहती है कि ये काम तुम नहीं चुन सकते क्योंकि हमें लिलिथ को रोकना होगा और उसके बाद हम लोग वापस नर्क चले जाएंगे। तब हब कहता है कि अगर अंत में हमें नर्क ही जाना है तो हम लोग ये क्यों करें। तब मिट कहती है कि हमें ये अपने परिवार के लिए करना होगा जिससे दुनिया को हम लोग जिंदा रख सके और मैं ये बेंजी के लिए कर रही हूँ। और तब हब ने भी अपने परिवार के लिए ये करने का डिसाइड किया। फिर मिट ने हब को बताया कि लिलिथ की बेहतरीन आवाज के चलते गॉड उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके बाकी जलने वाले भाई बहनों के चलते उन्होंने लिलिथ को फंसाकर नर्क भेज दिया था और अभी भी वो कोई म्यूजिक वाली जगह पर होगी जिसमें डेविल को भी लिलिथ से प्यार था और वो उसका फायदा उठा रहा था। और इसी वजह से लिलिथ मर्दों से नफरत करके आजाद होना चाहती थी और इसी वजह से वो हमेशा जहां पर भी जाती थी मर्दों को मार देती थी। और पहले भी एक बार वो आजाद हुई थी तब उसे एक किले के अंदर फंसाकर फिर से नर्क भेज दिया गया था और ये उस किले का फोटो है। तब हब ने उस फोटो को देखा। दूसरी तरफ लिलिथ एक बार में आई और तब वहां पर सभी लोग शेरिल को जिंदा देखकर चौंक गए जिसमें लिलिथ वहां पर म्यूजिक सुन रही थी और एक आदमी लिलिथ के पास आया। तब लिलिथ ने उसे कंट्रोल किया और उस आदमी के साथ वहां पर सभी मर्दों ने अपने मुंह को पकड़कर फाड़ दिया और बाकी औरतें वहां पर लिलिथ के कंट्रोल में थी। और तब तक किटी के घर पर पुलिस आ चुकी थी और उनके साथ इस बार लकी भी था जिसमें किटी को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, लेकिन वहां से मिट भाग गया था जिसमें लकी ने बताया कि वहां पर डेमोन्स भी थे। तब कैट वहां पर हंसने लगी और लकी ने वहां पर उन लोगों को शहर में होने वाले मर्डर्स का नक्शा दिखाया जिस पर शैतानी निशान थे। और तब वहां पर सभी लोगों ने किटी से हब के बारे में पूछा। दूसरी तरफ हब एक काफी बड़ा स्पीकर लाया था जिससे वो लिलिथ को वहां पर बुलाने वाला था और वो भूतों की एक खास फ्रीक्वेंसी को यूज करने वाला था। तब मिट पूछती है कि वो यहाँ पर आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे। तब हब ने मिट को उसी की आई गई पुराने किले की फोटो दिखाकर उसे समझाना शुरू किया जिसमें उस किले के आसपास भी बलि देने वाली जगह की तरह स्टार का निशान बनाया गया था। और हब का मानना था कि जैसे लिलिथ को नर्क से यहाँ पर लाया गया था ऐसे ही निशान बनाकर उसे वापिस नर्क में भेजा जा सकता है और उन्हें वैसा निशान बनाकर लिलिथ को फंसाना होगा। दूसरी तरफ मैरी को भी ऑफिसर्स ने कैद कर लिया था। तब लकी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर को बुलाया है और तब मैरी उस पर चिल्लाकर निकली और कैड उसके परिवार के लकी को पकड़वाने से भटका हुआ था। तब लकी कहता है कि हमारे सामने डेमोन्स का खतरा है इसलिए हमें अब तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए कहना होगा कि हब ने मैरी को कंट्रोल किया था जिससे मैरी को वो लोग छोड़ देंगे। तब कैड ने ऐसा झूठ बोलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ ऑफिसर्स ने किटी और मैरी दोनों को उनकी सभी जानकारी दिखाई और फिर उन्होंने हब को वहां पर बुलाने के लिए कहा और शेरिफ उन्हें धमकाने लगी। तब किटी कहती है कि हब पूरी दुनिया को बचाने के लिए ही ये कर रहा है और तब किटी ने उन सभी को जेल में डालने की धमकी दी और तब मैरी मान गई और उसने हब को फोन करके क्लब में बुलाया जो कि वॉइसमेल में चला गया।
दूसरी तरफ हब ने डब्बे और रस्सी से निशान बना लिए थे और फिर सभी को हब ने छुपा दिया और वो लिलिथ के माइंड को कंट्रोल करने की पावर्स को कैसे रोकेगा ये नहीं समझ रहा था। और तब मिथ कहती है कि वो हम पर काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग नर्क में असली डेमोन्स को देख कर आए हैं। और तब हब खुश हुआ। फिर हब ने वहां पर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया जो कि दूसरी तरफ धरती के चलते लिलिथ ने भी सुन ली और वो उस शॉप से भागी। तब वहां पर सभी लोग होश में आए और वो लोग लाशों को देखकर चिल्लाने लगे और इस बारे में ऑफिसर्स को भी पता चला जिसमें शेरिल ने लोगों को मार दिया था। ये जानकर वो लोग चौंक गए। दूसरी तरफ हब और मेट ने देखा कि लिलिथ वहां पर आ चुकी थी और वो म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी लेकिन वो निशान के बीच में नहीं जा रही थी। तब हब उसके सामने आया और लिलिथ उसे देखकर भड़क गई और वो हब को उठा उठाकर मारने लगी और इसी बीच वो शेप के अंदर आ चुकी थी। तब मेट ने वहां पर निशान को उसके सामने ला दिया जिसमें निशान के चलते लिलिथ उस शेप के अंदर फंस गई थी और वो हब को छोड़कर नीचे बैठ गई जिसमें लिलिथ वापस नहीं जाना चाहती थी। तब हब कहता है कि तुम शेरिल नहीं हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तब लिलिथ कहती है कि अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं शेरिल को वापस जिंदा कर दूंगी और उसके बाद तुम्हें नर्क भी नहीं जाना पड़ेगा। और तब हब ने वहां पर लिलिथ पर भरोसा नहीं करने का डिसाइड किया लेकिन वहां पर लिलिथ कहती है कि अगर शेरिल जिंदा हुई तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हें माफ कर देगा और तुम नर्क भी नहीं चाहोगे। और तब हब ने पहले लिलिथ को शेरिल को जिंदा करने के लिए कहा और तब लिलिथ ने एक कौवे को पकड़कर अपनी आत्मा उस कौवे के अंदर डाल दी और वहां पर शेरिल जिंदा हो चुकी थी और उसी के चलते हब के नर्क में जाने के घाव अब हाथ से गायब हो चुके थे। तब वहां पर मेट दुखी हुई और हब ने वहां पर लिलिथ को आजाद करने के लिए निशान को तोड़ दिया और लिलिथ वहां से कौवे के रूप में भाग गई। और तब मेट वहां पर हब पर आकर भड़क गई और वो कहती है कि तुम्हारे चलते अब पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। हब कहता है कि मैं तब फिर से कोई नया रास्ता ढूंढ लूंगा और वहीं पर शेरिल जिंदा हो चुकी थी। तब हब कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद हब शेरिल को लेकर क्लब में वापस आया और सभी लोग वहां पर शेरिल से मिले और लकी भी उसे जिंदा देखकर चौंक गया। तब हब उसे चिढ़ाते हुए अपने परिवार से मिला और हब कहता है कि अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ और उसने इस बारे में सबको बताया जिसमें शेरिल भी वापस आ चुकी थी। तब शेरिफ कहती है कि हब मैं तुम्हें दूसरे लोगों को मारने के जुल्म में अरेस्ट कर रही हूँ और फिर वहां पर उसने हब को पकड़ लिया और उसी के चलते मैरी ऊपर आकर दुखी हुई लेकिन वहां पर लिलिथ आ चुकी थी और लिलिथ ने मैरी के शरीर पर कंट्रोल कर लिया। कुछ देर बाद लकी ऊपर मैरी से माफी मांगने के लिए आया और मैरी वहां पर गाना गा रही थी और लकी उसके पास आया। तब मैरी ने उसे धक्का मारकर दूर फेंका जिसमें लकी ने वहीं पर खुद के मुंह को तोड़कर खुद की जान ले ली। और नीचे हब ने लिलिथ वाले कौवे को उड़कर जाते हुए देखा। तब वो परेशान हुआ और वहां पर मैरी सबके बीच में आकर गाने लगी। तब उसके गाने को सुनकर सभी लोगों ने अपने मुंह को फाड़ने के लिए पकड़ लिया और लिलिथ वहां पर हब को छोड़कर सबको कंट्रोल कर चुकी थी। और फिर वो कहती है कि तुम कभी भी डेविल को नहीं रोक सकते और अब तुम मैरी को बचाने के लिए मेरे गुलाम बनोगे। फिर वो मैरी के रूप में आ गई। तब हब काफी डर गया था और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 1 सीजन 2 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप ऐसी बेहतरीन दूसरी सीरीज को भी एंजॉय कर सकें।